जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष है, चैलेंजेस हैं और उन संघर्ष के साथ जीना ही इंसान की पहचान बन जाती है। यस, इंसान को पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी वो गलत काम करता है, सोच समझ के करता है। पूरी समझ होती है इंसान को कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं या मैं क्या काम कर सकता हूं, लेकिन फिर भी वो गलत काम करता है, वो बेवकूफ़ी करता है। अपने लिए नहीं कोई समझ रख पाता है। क्यों? इंसान डिपेंडेंट रहता है, किसी और के कंधे का सहारा उसको चाहिए ही होता है। क्यों वो अपनी योग्यता को यूज़ नहीं कर पाता? क्यों वो अपनी इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता? क्यों? आपने सोचा है? सोचिए। अगर नहीं सोचा है तो आज से विचार ज़रूर करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 60-70 की उम्र वाला व्यक्ति ही आपको बहुत समझदार लगेगा और जो वो बात बोलेगा वो सही होगी। मैं मानती हूँ तजुर्बा कुछ कहता है, मैं मानती हूँ अनुभव कुछ कहते हैं, लेकिन अनुभव भी तो उम्र के साथ ही आते हैं ना। तो ऐसा नहीं है जो यंगस्टर्स होते हैं या फिर जो कम उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको कोई सोच समझ नहीं होती और वो गलत काम कर डालते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी इंट्यूशन को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपनी इंट्यूशन को नज़रअंदाज कर जाते हैं। बार बार हमारी इंट्यूशन, हमारी पीनियल ग्लैंड, हमारा थर्ड आई हमें संकेत देता है, 3 टाइम्स हमें संकेत देता है कि यहीं रुक जाओ, मत करो इस काम को, ये काम आपके लिए सही नहीं है। बट हम एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी इंट्यूशन होती है हमें किसी न किसी के थ्रू मैसेजेस पहुँचाने का पूरा प्रयास करती है और हम क्या करते हैं, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। थर्ड टाइम और लास्ट टाइम जब हमारी इंट्यूशन और प्रयास करती है कि इसको अभी भी रोकना चाहिए, किसी न किसी के थ्रू वापस से हमें मैसेजेस पहुँचाए जाते हैं, हमारी चाहे ड्रीम के थ्रू, चाहे हमें किसी और के थ्रू कुछ ना कुछ हमें संकेत वापस से दिखाए जाते हैं, बट फिर भी हम उन संकेतों को इग्नोर मार देते हैं और उस काम को कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन दी एंड क्या मिलता है? रिग्रेशन। रिग्रेट के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता और फिर हम एक पछतावा लेके बैठ जाते हैं कि यार ये काम मेरे लिए सही नहीं रहा और मैंने बहुत दफ़ा सोचा था लेकिन फिर भी इस गलती को मैंने कर ही डाला। तो कैसे आपको अपनी इंट्यूशन को समझना है, कैसे आपको ज़िंदगी को समझना है, कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है जो आपके लिए सही हैं और आपके लिए गलत भी हो सकते हैं। किस तरीके से? यस, वन एंड ओनली थ्रू त्राटक, त्राटक मेडिटेशन। यस, विद द सेम टॉपिक अगेन। त्राटक मेडिटेशन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्यों मैं बार बार डेली आप सभी को त्राटक की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि त्राटक में सच में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है समझने के लिए, सच में बहुत कुछ है। जो समझना चाहे, जो समझना नहीं चाहेगा उसके लिए त्राटक ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो। हम किसी इंसान को नहीं बता सकते हैं कि आपके लिए ये सही है, बट हम किसी इंसान को अलर्ट कर सकते हैं कि ये आपके लिए काम सही है और ये आपके लिए गलत है। बट अगर वो मानेगा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति काउंसलिंग सर्विसेज से वापस से सेम टॉपिक के साथ। त्राटक को क्यों करना चाहिए और त्राटक पर बिलीव क्यों करें? क्या त्राटक कर सकता है हमारे लिए? क्या त्राटक एक अंधविश्वास है? क्या त्राटक एक जादू टोना है? क्या त्राटक एक हमारे लिए मिथ है, या फिर त्राटक हमें भ्रमित करता है उन सभी कामों को करने के लिए जो हमारे लिए सही होते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी धारणाएं बनी हुई है लोगों के अंदर, बहुत सी धारणाएं हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जो त्राटक को कहते हैं कि त्राटक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को देखना है और वो तो कोई भी देख सकता है। तो देख कर दिखाइए ना, देखिए, आप किसी को देख कर तो दिखाइए, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो, पहले आप देख कर दिखाइए, फिर आप बताइएगा। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बोलते हैं कि मैडम आप किस तरीके का त्राटक कराती हैं? हमने अपने गुरु से बहुत अच्छा त्राटक सीखा है। तो मैंने बोला कि बताइए, आपको कोई ऐसे साइन और सिम्पटम्स दिखाई दिए? आपको कितने दिनों में कलर्स निकल के आए? बताइए। तो वो बोलते हैं कि मैडम 6 साल हो गए, लेकिन ऐसा तो कोई कलर का हमें अनुभव ही नहीं हुआ। बट हमें बस ये दिखाई दिया है कि हाँ, त्राटक हमारा अपनी पोज़ीशन से गायब हो गया था और वो वापस से उस पोज़ीशन में आया तो हमने अपना त्राटक सिद्ध कर लिया।
देखिए, क्रिटिसाइज़ मैं किसी के काम को कभी नहीं करती हूँ, बट जब आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कराती हो, तब मैं थोड़ा-सा आपको डिस्क्राइब ज़रूर करूँगी, पूरा तो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको ऐसे ही वर्बली बता दूँगी, तो जब आप क्लासेस लेंगे या फिर जब आप मुझसे जुड़ेंगे, तो फिर उसका वो जो एक चार्म होगा ना, वो नहीं रहेगा। बट जो समझदार होगा, उसको समझ ही काफ़ी है। बहुत से मैच्योर लोग, बहुत से अच्छे लोग जो समझ रखते हैं अपने और अच्छे-बुरे की, वो मुझसे जुड़ चुके हैं। वो मुझसे जुड़ चुके हैं और किस तरीके से वो जुड़े हैं, वो बेहतर जानते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर नहीं भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है, उसमें हम लोग सारी डेली की एक्टिविटी शेयर करते हैं और हर व्यक्ति जो भी ग्रुप से जुड़ा है, वो अपने डेली के टास्क को शेयर करता है, डेली के अनुभव को शेयर करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सन टू पर्सन सबके अनुभव डिफ़र करते हैं। किसी को 1 दिन में भी कलर दिख सकता है, किसी को 15 दिन में भी कलर नहीं दिखता, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत टेक्नीक को फ़ॉलो कर रहे हैं। थोड़ा-सा गाइडेंस में हमें मॉडिफ़ाई करना पड़ता है और फिर वो भी उसी पाथ पर आ जाता है। तो ग्रुप के अंदर हम लोग सभी बातों को शेयर करते हैं, उनके अनुभव को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा चैलेंजेस मेरे सामने तब आता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा, बहुत ज्ञानी आ जाता है ना? कहते हैं ना कि ज्ञान को समझना और ज्ञान को बताना ही उतना ही बड़ा खतरनाक है, जितना जो बहुत बड़ा ज्ञान लेके बैठा हुआ होता है। सबको लगता है कि सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं है, सबको लगता है। यानी कि जो बहुत सारा अनुभव लेके बैठे हुए होते हैं, उनके पास बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत पावर्स होती है, वो लोग बहुत रिच होते हैं। उनके पास पब्लिसिटी का अनोखा भंडार होता है। वो अपने आप को सच में कुछ ना कुछ तो समझते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती हूँ और इसीलिए अपने काम को अकेले मैनेज करती हूँ, इंडिविजुअल मैनेज करती हूँ और मैं अपने काम को कभी भी ग्रुप में नहीं करती हूँ। मैं कभी भी 10-15 ग्रुप में सिर्फ़ दिखाऊँ कि हाँ, मैं पिक्चर क्लिक करूँ और मैं आपको शेयर करूँ कि इन लोगों की मैंने क्लासेस ली थी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं सेशन देती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, तो मैं इंडिविजुअल क्लासेस लेती हूँ, पर्सन टू पर्सन सिर्फ़ मेरे साथ क्लास होगी और किसी के साथ क्लास नहीं होगी। जिससे कि आपको क्लैरिटी समझ में आए। आप क्या कर रहे हो मुझे पता चले और उसके बाद मैं आपके ऊपर काम करूँ और आप बारीकी से अपने ऊपर खुद से काम करें। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी और नाम शोहरत के लिए मैं गलत बातें आपको नहीं बताऊँगी। पहले आपको जुड़ना होगा, त्राटक को समझना होगा, तभी आपको कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सी बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि कई लोगों को मैंने देखा है कि मैडम त्राटक मैं करता हूँ, बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाता हूँ और बहुत अच्छे से ना पकड़ मैंने त्राटक पे बना ली है मैडम और ऑब्जेक्ट को गायब भी मैंने करा था और बहुत सुंदर मुझे कलर्स भी निकल के आए थे। तो अब आगे क्या करना है? देखिए, किसी चीज़ को देखना, मान लीजिए त्राटक पे किसी का फ़ोकस नहीं बन रहा है, तो बोलता है कि बार-बार आँखें मेरी मैडम झपकती हैं, ना मुझे आँसू आते हैं, ना ही मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो कैसे मैडम फ़ोकस बनाऊँ? बहुत बड़ी बात है। एक तो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत तकलीफ़ उनको होती थी, तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि मैडम पेज नंबर 20 में क्या लिखा होता था, क्या हम पढ़ रहे होते थे, हमें पता ही नहीं होता था। जब हम पेज नंबर 25 में जाते थे, यानी कि दूसरे चैप्टर को पढ़ते थे, तो हमें पहले का जो पीछे का पढ़ा हुआ है, वो ही याद नहीं रहता था। इसलिए हम त्राटक को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन अच्छी हो। इतना आजकल कॉम्पिटिशन चल रहा है मैडम, सबके 90 प्लस मार्क्स आते हैं, हमारे नहीं आते हैं, तो हमें बहुत अजीब फ़ील होता है, क्योंकि प्रयास हम सब कुछ करते हैं मैडम। मैं तो पार्टीज़ में भी नहीं जाता हूँ। मैंने तो मैडम कोई भी कॉलेज फेस्ट भी अटेंड नहीं किया। मैं सिर्फ़ पढ़ ही रहा था। फिर भी मेरे मार्क्स कम आए। तो क्यों कम आए? मैंने पूरा बारीकी से असेसमेंट किया। मैंने पूछा कि क्यों मार्क्स कम आए? जब आप कोई भी ऐसा फन लविंग टास्क नहीं करते हो जो दूसरे बच्चे करते हैं और आप अपना फुल अटेंशन अपनी स्टडी को दे रहे हो, तो फिर भी आपके कम मार्क्स क्यों आए? क्या कमी थी? तो जब मैंने पूरा असेसमेंट किया, तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैडम, मैं पीछे का जो भी पढ़ता हूँ ना, वो मुझे याद ही नहीं रहता। आगे का तो फिर क्या याद रहेगा? और जब क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि क्या था इसमें? क्या सन था या फिर क्या लिखा था? कौन था रवींद्रनाथ टैगोर या फिर कौन था महात्मा गांधी या फिर कौन थे हमारे ऐसे जो भी उस चैप्टर में लिखा था, कौन था वो पर्सन? किसके लिए वो चैप्टर था? क्या उसका मॉरल था? तो अपना कंसंट्रेशन आपको खुद बनाना होगा। अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को आपको खुद एनहांस करना होगा। पीछे के चैप्टर में क्या लिखा था, आगे के चैप्टर में क्या आएगा, उसकी जो भी एक
फोकस जो उसके साथ बनाना होगा वो आप ही बनाएंगे। फोकस कैसे बनाना है? जो भी पेज नंबर 20 में लिखा था उसको बार बार आपको, बार बार मतलब कि रिपीट करना है। एक दो बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। और फोकस बनाने के लिए आपने चैप्टर को पहले पूरी तरीके से देखना है। जैसे हम त्राटक को देखते हैं, त्राटक इसीलिए हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारी इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। जस्ट वन ऑब्जेक्ट फोकस कीजिए, देखिए। आंखें झपकेंगी, पानी आएगा, जलन आएगा, कोई बात नहीं, आप बीच में आंखों को बंद कर सकते हैं अगर आप अपना फोकस बनाने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हैं। जैसे ही आपको ये पेन धूमिल होता हुआ दिखेगा तो आपने समझ जाना है कि आपका फोकस बन गया और आपको पेन हटा देना है और आपको उसी तरफ देखते रहना है। आंखें बंद करके वापस से खुली, देखते रहिए। धीरे धीरे आपका फोकस इतना बनेगा कि वापस से आपको लगेगा कि आपने सेम ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर दिया है। देखते रहिए। थोड़ा अपने फोरहेड को श्रिंक करके देखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खिंचाव आता है, कोई बात नहीं। मैंने तो अभी थोड़ा सा ही फोकस बनाया था और मेरे आंखों से हल्का सा पानी आ गया है, वाटरी मेरी आइज हो चुकी हैं, आपकी भी होंगी। तो फोकस बनाना है। फोकस को जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना ही आपकी स्टडी इम्प्रूव होगी, उतना ही आपकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी, उतना ही आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, आपकी मेमोरी काम करेगी, आपका हिप्पोकैम्पस काम करेगा, आपका वो चीज़ भी काम करेगा जो चीज़ सोई हुई थी। यानी कि जैसे बहुत सी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है, हम कुछ बातों को वहाँ पे जाके फीड कर देते हैं, स्टोर हो जाती है और पड़ी रहती है। हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रिट्रीव नहीं हो पाती है, वापस से चैनलाइज नहीं हो पाती है, सब होगा। तो त्राटक एक ही सिंगल टेक्निक है जो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देती है, हमारी ओवरऑल लाइफ को बदलने का हमें जज्बा देती है, ताकत देती है। तो क्यों ना त्राटक को करें? क्या फ़र्क पड़ता है यार, 10 मिनट अपने लिए निकालिए तो सही। 15 दिन का कोर्स लेके देखिए, 21 दिन का कोर्स लेके देखिए, 45 दिन का कोर्स लेके देखिए, जिसमें त्राटक आपको सिद्ध करके दिया जाता है। और फिर आप बताइए कि कैसा आपका अनुभव रहा। बहुत से लोग 45 दिन के कोर्स के बाद भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी हमसे शेयर करते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं, उनको अच्छा लगता है। और त्राटक को वो अपने उसी लाइफ में, उसी रिदम में करते रहते हैं। उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो करते रहते हैं। अब आपसे बताएं या ना बताएं, क्योंकि देखिए हमारा भला कौन चाहेगा भला? क्या हमारे पड़ोसी हमारा भला चाहेंगे कि हम तरक्की करें? कोई नहीं चाहता। तरक्की आपकी खुद होती है और आप ही खुश होगे, आप ही मिठाई खाओगे। आप मुझे मिठाई खिलाओ या ना खिलाओ वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी खुशी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट करती है। तो इसीलिए अपनी खुशी के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। जितना हो सके आप प्रयास करिए, अपने लिए सोचिए, थोड़ा सा समय निकालिए, फिर देखिए कि त्राटक कैसे जीवन में आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देता है। किस तरीके से त्राटक को आपने परफॉर्म करना है, एक प्लेस बनाइए। सेम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्लेस अपने लिए आपने ज़रूर, एक एटमॉस्फेयर आपने ज़रूर डिसाइड करना होगा कि त्राटक को आपको कहाँ करना है। पॉइंट पर आपने फोकस करना है, पॉइंट पर जितना हो सके देखते रहिए। इतना देखिए कि आपसे इसकी फ्रेंडशिप हो जाए और जो आप बोलो ये वो करेगा आपके लिए। पहले देख के तो देखिए। साइंस है ये, सच में साइंस है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में चमत्कार हो। यही है त्राटक, चमत्कार से कम नहीं है। करके देखिए, खुद से भी कर सकते हैं आप, तब भी आप मुझे अपने अनुभव बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे अंदर सेशन ही लेना है, मैं आपकी वैसे भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ तक आपने समझा है, वीडियो को देखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक किए बिना नहीं जाना है।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको और भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि डेली एक ना एक टेक्निक्स के ऊपर हम बात ज़रूर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी हेल्थी, बी एनर्जाइज, कीप वॉचिंग। थैंक यू।